अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। फ़ाबीज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह के लिए, जिस काम के लिए ये पाकिस्तान में हस्ती बस्ती मईशत और हस्ती बस्ती हुकूमत को गिराया गया, उन तमाम के असरात आना शुरू हो चुके हैं। IMF की एक रिपोर्ट शाया की गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, और कुछ उस रिपोर्ट के अंदर पिछली हुकूमत के बारे में कुछ इंकशाफात किए गए हैं। हम आपको वो भी बताएंगे कि वो क्या इंकशाफात हैं। इस वक्त IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है, पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के कितने करीब है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गान हुकूमत ने आज अपने तमाम वज़रा की जो तनख्वाहें हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, और वो क्या तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं ये जानकर आपको हैरानी होगी। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत ने जो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मंजूर वसान उनके ऊपर नैब केसेस चल रहे थे, जिसके अंदर ये इंक्वायरी की जा रही थी कि 2005 से 2018 के दरमियान उनके असासों में बहुत ज़्यादा उछाल देखा गया, बहुत ज़्यादा असासे बढ़ते चले गए। तो उसके ऊपर खान साहब के दौर के अंदर इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी, 2019 तक ये इंक्वायरी चली, लेकिन इस इम्पोर्टेड काबीना ने आने के बाद उस इंक्वायरी को बंद कर दिया है। और इमरान खान साहब के जितने लोगों को करप्शन के केसेस में पकड़ने का उनका ख्वाब था, इस मुल्क में करप्शन को ख़त्म करने का ख्वाब था, वो इस हुकूमत ने आकर मुल्क में दोबारा से करप्शन करना शुरू कर दी है। अपने चोर डाकू तमाम इलाकों में फैला दिए हैं, घरों घरों में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, और उनके पास मजदूरी नहीं है काम करने के लिए जिससे वो कमा कर अपने घर वालों का पेट भर सकें। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये अवाम भूखी मर जाए। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF की रिपोर्ट शाया हुई है। उस IMF की रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। उनमें बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी हालात पर खड़ा है, महंगाई बढ़ने पर मुल्क गिर, मुजाहरों का एहतजाज हो सकता है, यानी कि लोग सड़कों पर आ सकते हैं। उनको भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो कैंपेन है, अगर इमरान खान साहब ने कॉल दी तो इस वक्त अवाम सड़कों पर निकलेगी और इस महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत रखती है। कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई अहदाफ पूरे नहीं किए गए, यानी कि इस गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन IMF अभी भी यही कह रहा है कि तमाम अहदाफ को पूरा नहीं किया गया जो IMF ने डिमांड की थी, और IMF ने इन भिखारियों को, यानी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इन बेगर्स को सैलाब की वजह से इनकी किस्त जारी करना पड़ी है। IMF को 1 करोड़ 16 लाख डॉलर्स की जो किस्त उन्होंने जारी की है। उसके बारे में भी बताएंगे कि अभी तक जो है वो पाकिस्तान की रुपए की कदर में बिल्कुल इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि डॉलर की कीमत फिर से बढ़ती चली जा रही है। IMF की जानिब से जारी करदा पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में बताया गया कि ज़र मुबादला ज़खायर रुपए की कदर में नुमायां कमी आई है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ अभी तक पूरे नहीं किए गए, यानी कि तमाम सूरत हाल इनके हाथ से निकल चुकी है इम्पोर्टेड हुकूमत से, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये पता नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, कोई शख्स नहीं, किसी को भी नहीं पता कि ये मुल्क को किन हालात में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुख्तदिर हल्के इनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा भी 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर अमल नहीं किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान माली साल 2022 के दौरान माशी सरगर्मियाँ मजबूत रहीं, यानी कि खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर 9 अप्रैल तक पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ मजबूत रहीं, और पाकिस्तान 17 साल बाद जो है वो सरप्लस में जा रहा था और मुआशी तरक्की कर रहा था। ये इस
हुकूमत इस IMF की रिपोर्ट में शाया किया गया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मालियाती शोबे के इस्तेहकाम के लिए इकदाम की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन वो भी पूरे नहीं किए गए। IMF का मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई शोबे को मजबूत बनाने का मुतालबा किया गया है। IMF का टैक्स रेवेन्यू और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे पर जोर दिया गया है। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में जून 2023 तक तोसी कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए 2023 के अंदर भी ना कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी बल्कि महंगाई और बढ़ती चली जाएगी और ये महंगाई 60% तक पहुंच सकती है। ये IMF की रिपोर्ट के अंदर शाया किया गया है। फिर उसने IMF की रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में भी कुछ शाया किया गया। हम वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या शाया किया गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये काबीना, इम्पोर्टेड काबीना, इन्होंने एक और पाकिस्तान के ऊपर उस IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए एक मिनी बजट लाने का प्लान किया है, जिसके अंदर दोबारा से कीमतों को रिवाइज किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर दोबारा से महंगाई की शरह को बढ़ाया जाएगा। पहले ही पाकिस्तान में 47-48 साल बाद इतनी महंगाई देखने को मिली है, यानी कि इस हद तक पहुंची है। पहले जो महंगाई थी वो जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, उस वक़्त ये महंगाई हुई और सारी सूरत हाल पाकिस्तान की तब्दील हुई। तब भी गरीब लोगों की कमर तोड़ी गई। आलमी मालियाती इदारे की जानब से कर्ज की किस्त मौसूल होने के बावजूद रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर मुसलसल बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते का आखिरी कारोबारी रोज़ के दौरान इंटरबैंक रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर मजीद 38 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि IMF की किस्त लेने के बावजूद ये इतनी नकमी और नाहल कबीना है, चोरों से भरी हुई, इन लोगों के ऊपर जो है वो 100 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है इनमें बाज़ लोगों को, और वो पाकिस्तान की कबीना में बैठे हुए हैं। कानून तोड़ कर, पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा कर ये लोग पाकिस्तान में अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। अब IMF की किस्त, IMF की इस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के बारे में भी कुछ शाया किया गया है। उन्होंने इसके अंदर यह बताया कि पहले 2 साल के अंदर 2018 से 2020 तक पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियां बहुत ही कमज़ोर रहीं, जिसकी वजह से डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ता चला गया और पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती चली गई। यानी कि उस वक्त, क्योंकि उस दौरान कोविड भी चल रहा था और पाकिस्तान ने अपने लोगों को भी महफूज किया, और दूसरा खान साहब की हुकूमत की ये जिद थी कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए कोविड आने की वजह से कि पाकिस्तान खसारे में जा सकता था, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोग हुकूमत 4 माह तक भी नहीं चला सके। उस बंदे ने, इमरान खान ने, पाकिस्तान में 9 माह तक बगैर IMF की इकसात के हुकूमत की कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में ना डाला जाए। लेकिन सूरत हाल ये थी, क्योंकि आपने जो कर्ज लिए हुए हैं उन कर्जों की इकसात आपने पे करनी ही करनी है। तो पाकिस्तान IMF के पास तो नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान को हर माह पड़ने वाला सूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को अदा करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पहले 9 महीने जो है वो हुकूमत बिल्कुल गैर मुतासर रही और उससे कोई भी मुआशी सरगर्मी काबू में ना आई। अब बताना ये था, मकसद ये था कि अफ़गान हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं। वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत आई है और उस हुकूमत को राइज करने की कोशिश की जा रही है, जो बातें इमरान खान साहब पाकिस्तान की अवाम के साथ करते हैं, मदीने की रियासत बनाने की बात करते हैं। लेकिन खान साहब ने जब उनके खराजात पूरे ना हुए तो अपनी ही असम्बली अरकान की तनख्वाहें बढ़ा दी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, उनके वज़ीर ख़जाना ने आज एक बयान दिया। उस बयान के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि तमाम अफ़गानी वज़रा की तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गई हैं और तनख्वाहों का जो इजरा है वो इस बुनियाद पर किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के मुल्क के गरीब अवाम, जो मज़दूर तबका है, उसकी दिहाड़ी, उसकी जो मज़दूरी है उसके मुताबिक
इन वज़रा को तनख्वाहें दी जाएंगी। यानी कि ये लोग इस तरह से मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है, लेकिन 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला जाता है, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ा जाता, लोगों को झूठे दावे किए जाते हैं कि वो अपने पेट्रोल की कीमतों में या पेट्रोल की जो इस्तेमाल है उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं जो CSS पास करते हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने। और ये अपने ड्राइवरों तक की गाड़ियां, अपने भतीजों तक की गाड़ियां पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर भरवा कर खड़ी कर देते हैं, उनके टैंक फुल करवा देते हैं। और ऐसी हुकूमतें, ऐसे लोग या ऐसे मुल्क कभी भी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान की आवाम को अपने टैक्स की, पैसे की आवाज़ उठानी पड़ेगी, इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। अगर इनसे हिसाब नहीं लिया गया तो पाकिस्तान हमेशा से इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जिंदाबाद तो रहेगा, पाइंदाबाद तो रहेगा, लेकिन हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।